राज के चरणों में अनेकों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमने उस युग में जन्म लिया जिसमें परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रेष्ठतम चर्या करते हुए देखा। और उससे भी अधिक हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी ने हमें अनेक ऐसे रत्न दिए हैं जो धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। पूज्य आचार्य समय सागर जी, पूज्य मुनि पुंगा सुधा सागर जी, पूज्य प्रमाण सागर जी, पूज्य प्रणम्य सागर जी आदि आदि अनेक मुनिराज अनेक आर्यकाएं दी हैं। तो महाराज जी, हम श्रावक का भी क्या कर्तव्य बनता है कि हमारे गुरुदेव ने जब हमें ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं धर्म की ध्वजा शिखर पर ले जाने के लिए, तो हम श्रावक उन मुनिराजों के साथ चल के किस प्रकार धर्म की ध्वजा को और ऊपर ले जाएं ताकि लोगों में, प्राणियों में सद्भावना रहे, समरसता रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे बड़ी बात है, गुरु का उपकार वही माना जाता है वो जैसा चाहते थे वैसा हो जाए। वो कैसी समाज चाहते थे, वो कैसा देश चाहते थे, वो कैसे शिष्य चाहते थे, वो कैसे भक्त चाहते थे, वो सबसे बड़े गुरु का रूप यही देखा जाता है। बेटे का एक ही कर्तव्य है कि मेरे माँ बाप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में बन के दिखाया। आचार्य जी क्या चाहते थे कि हमारी समाज का ढांचा कैसा हो, हमारी समाज, हमारा देश कैसा हो, हमारे देश का ढांचा कैसा हो। हमारा देश इंडिया नहीं भारत बने तो हमें भारत बनाना चाहिए। हमारा देश स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बनना चाहिए। हमारी नारी जगत शिक्षित बने, हमें शिक्षित होना चाहिए। तो जो उनकी भावनाएं थी उनको हमें साकार रूप देना चाहिए। भक्तों में वो क्या चाहते थे कि भक्त, हमारा भक्त कैसा हो, किस आचार विचार वाला हो, वैसे आचार विचार को हमें ढालना चाहिए। उन्होंने इतने साधु संतों का दीक्षा दी, उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा, क्या उनके परिणाम रहे, उन्होंने क्यों ये व्यवस्थाएं बनाई। तो उन व्यवस्थाओं को साकार रूप देना ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है। हम आचार्य जी के समय जैसे अखंड थे वैसे ही हमारी समाज साधुओं में बंटवारा न करे, साधुओं को अखंड रूप में देखे, यही श्रावक। बंटवारा ना करे, हम इनके भक्त हैं, हम इनके भक्त हैं, हम इनके भक्त हैं। अरे पहले तो संघ बंटते थे, अब तो एक ही संघ में बंट जाए। यानी घर घर में पहले तो ये पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है, अब भाई भाई ही पड़ोसी का रूप बन जाए। तो सबसे बड़ी हमारी जो श्रमण संस्कृति की आदर्शता आचार्य श्री ने एक प्रस्तुत की थी, वही सभी लोगों के लिए समान बुद्धि, समान दृष्टि, समान भक्ति का एक रूप होना चाहिए। हमें साधुओं में बंटवारा नहीं करना है, हमें अपनी जिंदगी को साधु रूप में बनाना है। साधु बने या नहीं बने, लेकिन हम सज्जन जरूर बन जाए, जरूर बन जाए। सज्जन और साधु, पहले सज्जन बने फिर साधुता पर विचार करें, यही हमारे गुरु का एक आदर्श था और भावना। निर्मल जी अपनी